हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हाई वॉल्यूम सर्चेस कीवर्ड किस तरीके से फाइंड करें। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट कीवर्ड सर्च का प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो इसमें जो भी मैं कीवर्ड्स आपको बताऊंगा उनका वॉल्यूम सर्चेस तो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी कम रहेगी, जिससे आपको क्या होगा, रैंक करने में काफ़ी ईजी रहेगी। अगर आप हाई वॉल्यूम सर्चेस प्लस हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वर्क करते हो तो रैंक करने में प्रॉब्लम आती है, पर इसमें वॉल्यूम सर्चेस ज़्यादा रहेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी कम रहेगी, तो आप इजीली रैंक कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में मैं इस पे सभी चीज़ें बताऊंगा आपको। लॉन्ग टेल किस तरीके से कीवर्ड फाइंड करने हैं, शॉर्ट टेल किस तरीके से फाइंड करने हैं, सब प्रोसेस मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। इस वीडियो का एक ही पॉइंट मिस मत करना, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको हम आ गए अपने पीछे। तो गाइस हम आ गए अपने पीछे स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो ये दो वेबसाइटें हैं, लॉफुली NX और कैशनेट्स। ये दो हमारी नई वेबसाइटें हैं। तो मैंने दोनों की अलग अलग कैटेगरी, ऊपर वाली लॉ से रिलेटेड है, नीचे वाली फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड। तो मैं आपकी दोनों की अलग अलग कीवर्ड सर्च करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉफुली NX से कीवर्ड कर लेते हैं, NX से सर्च कर ले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके अगर हम लॉ से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम लॉ, तो हम यहाँ पे इसके रिजल्ट देखना है। अगर हम लास्ट इस वर्ड से हम कीवर्ड फाइंड करेंगे तो इसके कितने रिजल्ट हैं, 952। ये देखो कितने रिजल्ट हैं इसके, ठीक है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है। सबसे पहले हमें ये काम करना है कि अगर हम इस वर्ड से कीवर्ड हम फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देख लिया इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, इससे हमें अच्छे खासे कीवर्ड मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास SCMRS या AHREF होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेड खर्चा नहीं कर सकते तो आप एक की गूगल कीवर्ड प्लानर है उसका यूज़ कर सकते हो, फ्री में। मैं उसी का यूज़ करता हूँ। इनसे होता है जो कीवर्ड होते हैं एक्यूरेट होते हैं, उनका रिजल्ट सही होता है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि SCMRS या AHREF लो। अगर SCMRS तो शेयरिंग में मिल जाता है, काफ़ी 200-300 रुपये में मिल जाता है, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आता उसमें। तो शेयरिंग में ले सकते हो कीवर्ड सर्च करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वेबसाइट के हम लॉ वर्ड से कीवर्ड फाइंड करेंगे क्योंकि इसके सर्चेज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें सिंपल पहले SCMRS में जाना है। SCMRS में जाके हमने यहाँ पे इसके जो साइड में जितने भी ऑप्शन है, डोमेन और ट्रैफिक, ऑर्गेनिक, कीवर्ड गैप, यहाँ पे हमें कीवर्ड मैजिक टूल पे आ जाना है, ठीक है। कीवर्ड मैजिक टूल पे हम जैसे सर्च करें, कीवर्ड मैजिक टूल पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा एंटर कीवर्ड। भी आप किससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना चाहते हो। इसमें ये होता है जैसे कि हम लॉ से रिलेटेड फाइंड करना चाहते हैं, हमने सर्च किया है लॉ से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन आता है US, यहाँ पे US लिखा हुआ है कि आप कौन सी कंट्री के कीवर्ड फाइंड करना चाहते हो। मतलब आप लॉ से रिलेटेड क्या देखना चाहते हो, US में क्या सर्च हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या सर्च हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या सर्च हो रहा है, वो क्या चीज़ें देखना चाहते हो आप। तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे US है, तो अगर आप बाई चांस UK कीवर्ड को, UK को टारगेट कर रहे हो तो UK सेलेक्ट करो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करे, ऑस्ट्रेलिया करो। इंडिया को कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिया सर्च करो, इंडिया को करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं हमेशा US की कंट्री में ही वेबसाइट को रैंक करता हूँ, मैं यहाँ पे US ही रहने देता हूँ। तो हम ला के हमने देखे हैं काफ़ी रिजल्ट है, तो हमने सिंपल सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये हमारे सामने काफ़ी कीवर्ड लेके आएगा। जो हमारी लॉफुली NX वेबसाइट है वो लॉ और अटॉर्नी से रिलेटेड है। तो मैं दोनों कीवर्ड फाइंड करना सिखाऊंगा आपको किस तरीके से करने हैं। इसमें आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट टेल है और लॉन्ग टेल है, दोनों किस तरीके से करने हैं। तो ये देखो ये कीवर्ड इसमें काफ़ी आ गए हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लॉ से रिलेटेड हमने सर्च किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटाबेस आ गया है जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का है, क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट को ही टारगेट किया, ये देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंट्री इंडिया में सर्च कर रहे हो तो इंडिया को टारगेट करो, किसी और को सर्च करो तो किसी और को टारगेट करो, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर लेना। तो ये यूनाइटेड स्टेट को हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे हमें लॉन्ग टेल करने हैं, शॉर्ट टेल करने हैं। अगर आप ऑल रखते हो यहाँ से तो यहाँ पे मिक्स टाइप आ जाते हैं, लॉन्ग टेल भी आ जाते हैं, शॉर्ट टेल भी आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट कर दो कुछ, तो क्वेश्चन टाइप में मोस्टली यहाँ पे ऑल के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे तो क्वेश्चन में हमें मोस्टली लॉन्ग टेल कीवर्ड मिलेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। वैसे हम ज़्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड पे वर्क करते हैं, शॉर्ट टेल्स पे कम करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड करने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन पे सर्च किया तो यहाँ पे जितने भी मिलेंगे हमें क्वेश्चन, ये देखो सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गए हैं। इनका वॉल्यूम सर्च भी काफ़ी अच्छा है, मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन में। पर हम यहाँ पे फिलहाल ऑल रहने देते हैं क्योंकि हमें दोनों चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट नहीं है, हम दोनों को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड फाइंड करने हैं, लॉन्ग टेल। अगर आपको कोई लॉन्ग टेल करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। ऑल करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल मिक्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे वॉल्यूम पे गए, वॉल्यूम सर्चेस, इसमें वॉल्यूम सर्चेस दिखा रहा है कि आपको कितने वॉल्यूम सर्चेस तक चाहिए कीवर्ड, मतलब स्टार्ट कितने से हो। तो जैसे कि यहाँ पे रेंज दे रखी है 1 से 10, 11 से 100, 101 से 1000, 10,000, 1 लाख। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक अपने तरीके से रेंज सेलेक्ट करेंगे, हम इससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे अपने तरीके से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम रेंज पे जाना है, यहाँ पे हम 10,000 भर लेंगे फ्रॉम कि ये स्टार्ट है हमारा, और एंड कितने पे हो, एंड कितना मर्जी हो, वो 10,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं 50 लाख भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितने मर्जी हो 10,000 से बस ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ पे जो कीवर्ड देखो ये चेंज हो रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, तो अब हमें वही कीवर्ड हमारे सामने रहेंगे जिनका वॉल्यूम सर्चेस 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, और 50 लाख तक है, जितना भी 5 जितना हमने भर रहा है। तो ये आगे देखो इसका वॉल्यूम सर्चेस 301 है, 246,000 है, 201 के है। अब हमें एक काम और करना है। अब हम जैसे कि वॉल्यूम सर्चेस है ना काफ़ी ज़्यादा है, अपनी कीवर्ड डिफिकल्टी भी तो उतनी ज़्यादा है ना, तो हम कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है तो रैंक करने में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमें एक प्रोसेस और पे ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पे यहाँ पे इसके बाद KD का ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता है वेरी हार्ड, हार्ड, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इजी, वेरी इजी। तो हम यहाँ पे हम वो कीवर्ड रखेंगे जो पॉसिबल हो, या फिर हम रखेंगे इजी, कि ताकि हमारे पास जो वॉल्यूम सर्चेस ज़्यादा हो और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, तभी हम उसको रैंक कर सकते हैं। अगर दोनों ही ज़्यादा होगी तो रैंक करने में प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईजी कर लेते हैं, 15 से 29% तक कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी ज़्यादा ना हो, तो हम यहाँ पे ईजी कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से रेंज भी भर सकते हो, यहाँ पे आप भर सकते हो 0 से 40 तक भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कस्टम रेंज सेट करके। तो ये देखो अब इसके बस 3 कीवर्ड रह गए हैं, 10,000 से ज़्यादा हैं जिसके, उसके बाद इजी हैं ये, तो यहाँ पे ये इसके 14,800 सर्चेस है, 16 इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है। लेबर ला टोरनियर में 12,100 सर्चेस हैं, 22 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। प्रैक्टिकल ला 26% है, ठीक है, इसके 12,100 सर्चेस है। तो अब ये हमारे अकॉर्डिंग कीवर्ड आ गए ना, वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी ईजी है, और हम कीवर्ड डिफिकल्टी की एक रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्रॉम 0 से शुरू करेंगे, यहाँ पे हमें फ्रॉम 0 भरना है, बस 0 से स्टार्ट हो और 40 तक मैक्सिमम हो, तो 0 से 40 तक की अगर कीवर्ड डिफिकल्टी होती है तो उसको इजीली हम रैंक कर सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी का नहीं पता तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, स्पेसिफिक कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, ठीक है। तो ये देखो अब हमने ये किया है 0 से 40 और 10,000 से 5 लाख तक, 50 लाख तक, ये हमारे वो हो गए कीवर्ड। तो यहाँ पे अब देखो ये कीवर्ड आ गए, लॉ और ऑर्डर, क्राइम, कास्ट, 22,200 इसके सर्चेस हैं, 33% इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। और इसमें एक चीज़ का भी और ध्यान रखना, जो ऑरेंज होता है यहाँ पे 33 के बाद 33 के बाद ऑरेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है रैंक करना। अगर ये ग्रीन है तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा इजी है, ये इसकी पहचान होती है। अगर कोई हार्ड होता है तो वो रेड होता है, जो रेड होता है ना वो हार्ड होता है, वो भी आपको दिखा दूंगा बाद में। तो ये भी ग्रीन है, इसका 22 है, तो ये भी इजीली रैंक हो जाएगा। ये पॉसिबल है तो ये ऑरेंज है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारे ये कीवर्ड आ गए हैं, तो हमने इन कीवर्ड के सब के वॉल्यूम सर्चेस आप देख सकते हो, 22,200, 14,800, ये सब 10,000 से ऊपर है, और कीवर्ड डिफिकल्टी 40 से कम है, सब की आप देख सकते हो। तो हम चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर लिया हमने, यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसको, कॉपी करके यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर कॉपी ऑप्शन आते हैं, कॉपी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से ऑल वे एक्सेल शीट में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक्सेल शीट में करोगे, एक्सेल शीट में कीवर्ड आ जाएंगे, पर थोड़े कीवर्ड है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद हमने इन कीवर्डों को यहाँ पे रख दिया, तो इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये आ गया कीवर्ड हमारा, इसकी वॉल्यूम सर्चेस इतने हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है। वैसे एक्सपोर्ट करके कर सकते हो। तो ये हो गया लॉ से रिलेटेड। अब हम सेम है जैसे कि लॉ से रिलेटेड, अब हमारे पास कम कीवर्ड, हमें कम से कम 200-300 कीवर्ड चाहिए। तो अब हम फिर गूगल पे जाएंगे, वही प्रोसेस को करेंगे कि अगर हम अटॉर्नी वर्ड से कीवर्ड फाइंड करें तो हम कितने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाना है, अटॉर्नी लिखना है हमने, अटॉर्नी पे देखो, इसके देखेंगे इसके भी काफ़ी ज़्यादा से करोड़ों में सर्चेस हैं अटॉर्नी के, तो अटॉर्नी के हमें ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे। तो हमने इस वर्ड को सिंपल कॉपी करना है, उसके बाद SCMRS में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अटॉर्नी सर्चेस यहाँ पे सर्च कर लेंगे। फिल्टर हमने यही रहने देना है 10,000 से 50 लाख तक, और उसके बाद ये कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 40 तक, ये फिल्टर सेम का सेम है। तो देखो अटॉर्नी के सारे आगे 33,100 इसका वो है, और 29 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो ये देखो 10,000 से ऊपर ये काफ़ी कीवर्ड मिल गए हैं हमने, ठीक है। तो ये देखो आप, ये ऑरेंज है, पॉसिबल है, ये ग्रीन है, तो ये वेरी इजी है। तो अब इन कीवर्ड को हम इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके
कॉपी करके यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे उसको एक्सेल शीट पे पेस्ट कर सकते हो। ये लिंक कीवर्ड हमारे आ गए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप 0 से 50 वाले को टारगेट कर लोगे, मतलब कि आप चाहते हो कि 0 से 40 वाले को छोड़ दो, हम तो 50 वाले को रैंक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाना है और यहाँ पे एक रेंज है, हम उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अंदर 0 से 50 आप भर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप 50 वाले को रैंक कर लोगे तो यहाँ पे आपको 0 कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाना है। यहाँ फ्रॉम में 0 भरना है, जितने से स्टार्ट करना है, 2 में कहाँ तक, 50 तक अप्लाई करना है। अब सारे कीवर्ड आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम सर्चेज हमारे 1 लाख से ज़्यादा हो तो जितने यहाँ पे आप 10,000 की जगह 1 लाख भर सकते हो। अगर वो कीवर्ड होंगे तो आपके सामने आ जाएंगे वो। अभी देखो फैमिली लाइट और नहीं, इसके 33,100 सर्च वॉल्यूम सर्चेज है, 49 कीवर्ड डिफिकल्टी, ये 50 है। तो ये भी 50 तक ये ऑरेंज होता है। इसमें यह है कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस तरीके से किसी तरीके का कीवर्ड फाइंड कर सकते हो सिंपल तरीके से। यहाँ पे फिल्टर का ध्यान रखना है। अगर आपको मैं रेड का दिखा दूँ, अगर आप यहाँ पे इसको हटा दोगे तो जो रेड होता है ना वो वेरी हार्ड होता है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो तो करो ना, अदरवाइज ना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये पर्सनल इंजरी अटॉर्नी, इसका 1,35,000 सर्चिस है, 81% है। देखो रेड हो रखा है, ये ऑरेंज रेड हो रखा है, लाइट रेड है ये, तो ये हार्ड है। और ये बिल्कुल जो डार्क रेड है ये बिल्कुल वेरी हार्ड है, जो सबसे हार्ड है, पूरा 100% कीवर्ड डिफिकल्टी है इसकी। तो वैसे हम इन कीवर्डों को नहीं लेते, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक वेबसाइट के। उसके बाद जैसे फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइटें हैं तो हमने सेम उस फिल्टर को फाइंड करना है। सेम फिल्टर को हम ऐसे रहने देंगे, हम 0 से 40 तक कोई टारगेट करेंगे क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कीवर्ड मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 40 हमने रेंज सेट कर दी। अब हमारी फाइनेंस से रिलेटेड हमने फाइंड करना है। जो भी हमारा कीवर्ड है उसका हमने एक वर्ड फाइंड करना है, उसका गूगल पे देखना है उसके सर्चेस क्या है। तो उसके सर्चेस काफ़ी है, अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे तो उसके काफ़ी कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, सर्चेस आप यहाँ से देख सकते हो कितने सर्चेस हैं इसके। तो इस सारे कीवर्ड आपको दिखा देगा, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये सिंपल ट्रिक्स होती है, ये ट्रिक्स होती है। वैसे तो पूरा कर पर्टिकुलर कीवर्ड भी डाल सकते हो और उसमें आपकी गारंटी नहीं है ना कि वो कब तक उसका उसी कोई गारंटी नहीं होती ना कि फाइनेंस की वो उसका वॉल्यूम सर्च होगा, कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक सिंपल वर्ड ले लेते हैं, फाइनेंस रिलेटेड हमने सर्च किया, यहाँ पे 3 कीवर्ड हमारे आ गए हैं पॉसिबल में। ठीक है, तो हम इन कीवर्ड को भी रख लेंगे यहाँ कॉपी पेस्ट करके, कॉपी किया यहाँ पे, यहाँ हमने इस कीवर्ड को रख लिया फाइनेंस रिलेटेड। अब हम क्या कर सकते हैं और लोन के बारे में भी कर सकते हैं। तो ये फाइनेंस वर्ड हमने गूगल पे सर्च किया था, अब हम लोन को सर्च करेंगे। लोन को सर्च करने के बाद लोन का सर्च देखेंगे, इसको लोन का तो बहुत ज़्यादा है, तो लोन पे हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड हमें मिल जाएंगे। और ये सब कीवर्ड है यूनाइटेड स्टेट में रैंक हो रखे हैं, यूनाइटेड स्टेट में सर्चेस हो रहे हैं, हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री सेट कर सकते हो, यूनाइटेड की ये किंगडम कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हो, जिसके भी आपको कीवर्ड फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोन सर्च करेंगे, फिल्टर हमारा सेम ही है, इस फिल्टर को लाना है। अगर आप क्वेश्चन चाहिए, आपको शॉर्ट टेल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर ले सकते हो। तो देखो स्टूडेंट लोन बिडन 90,500 उसके सर्चेस हैं, ये बिडन स्टूडेंट्स लोन, ये सब की कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हो 40 से कम है। यहाँ पे अगर सर्चेस देख सकते हो 10,000 से ज़्यादा है, किसी की भी कम नहीं है, ऊपर देख लो नीचे देख लो। और कीवर्ड डिफिकल्टी 40 से ज़्यादा किसी की नहीं, क्योंकि हमने उसको फिल्टर सेट किया होगा। तो हमने इसका बड़ा ध्यान रखना है फिल्टर का, जो भी फिल्टर मैंने इसको बताया। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया हो कि हम ऐसे कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं। यह वीडियो मैंने काफ़ी ईजिली वे में आपको समझाया है ताकि आप इजीली कीवर्ड रिसर्च कर सको, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ बेस्ट हो।